अध्याय 27 धन प्राप्त करना और निमंत्रण। बहुत अच्छा सर, कृपया मेरे पीछे वाले कमरे में चलें, जहां मैं उस वस्तु का मूल्यांकन करूंगी जिसे आप बेचना चाहते हैं, उसने पेशेवर लहजे में उत्तर दिया और ओलिवर को दूसरे कमरे में ले गई। ये कमरा अपेक्षाकृत सामान्य था। इसमें 2 सोफे एक दूसरे के आमने सामने थे और बीच में एक मेज थी। कमरे के बाकी हिस्से में विभिन्न अलमारियां और सामान भरे हुए थे। तो फिर कृपया मुझे दिखाओ कि तुम क्या बेचना चाहते हो, उसने उससे अपने आइटम बाहर निकालने के लिए कहा। हालांकि वह एक विशेषज्ञ मूल्यांकक नहीं थी, लेकिन उसके पास अभी भी एक मूल्यांकक के रूप में अनुभव का अच्छा हिस्सा था और वह छोटे युवा मास्टर की सामग्रियों का मूल्यांकन करने में थोड़ा आश्वस्त थी। ओलिवर ने एक बार उसकी ओर देखा और फिर पीछे हट गया। उसकी आंखों से बस एक नज़र, वह बता सकता था कि वह बाहर के गार्डों जितनी मजबूत नहीं थी, वह उसे पाश्विक ताकत से भी वश में कर सकता था। लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। हो सकता है कि उसे व्यापक ज्ञान हो, अन्यथा वह ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन से संबंधित स्टोर की रिसेप्शनिस्ट नहीं होती। नल, उसने अपना बैग मेज पर रख दिया और एक घमंडी युवा मास्टर की तरह अपने पैरों को क्रॉस करके आराम से बैठ गया। उसने उससे कहा, उस बैग में सभी वस्तुएं, मैं जानना चाहता हूं कि आप उनके लिए क्या कीमत प्रदान कर सकते हैं। ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट के होंठ थोड़े हिल गए और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी तनावग्रस्त होने से बच नहीं सकी। वह अब सोच रही थी कि क्या ये बिगड़ेल युवा मास्टर अपने घर का फर्नीचर या कुछ और बेचकर उनसे कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए ही यहाँ आया था। यदि वास्तव में ऐसा था और बाद में उसे एहसास हुआ कि वह जो कुछ भी लाया था वह सामान्य चीजें थी जिनका कोई मूल्य नहीं था, तो यह अच्छा नहीं हो सकता है। ये बच्चा कबीले के मुख्य परिवार से कोई था, संभवतः उत्तराधिकारियों में से एक, इसलिए यदि उसने उसे मना कर दिया या उसके उच्च अहंकार को ठेस पहुंचाई, तो वह उनकी स्थापना के लिए परेशानी पैदा कर सकता था। आह, कितना परेशान करने वाला लड़का है। उसने अंदर ही अंदर आह भरी और सामान देखने के लिए बैग खोला। चाहे स्थिति कितनी भी बिगड़ जाए, उसे संभालने वाला उसका वरिष्ठ ही होगा, न कि वह यहाँ केवल वस्तुओं की ईमानदार समीक्षा बताने के लिए आई थी। जब उसने एक एक करके सामान बाहर निकाला तो उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वे सभी कलाकृतियां हैं। जब उसने ओलिवर की मजाकिया अभिव्यक्ति को देखा तो वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। ऐसा लग रहा था मानो उसे पहले से ही पता था कि वह क्या सोच रही थी और अब वह किस तरह शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया और गंभीरता से एक एक करके वस्तुओं का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। जब रिसेप्शनिस्ट अपना काम कर रही थी तब ओलिवर को पीने के लिए एक कप कॉफी दी गई। इसका स्वाद अच्छा नहीं है। ओह, वह कॉफी के फीके या सादे स्वाद को देखकर अजीब महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। आधे घंटे बाद ओलिवर नीरस भाव के साथ अपनी फीकी कॉफी पी रहा था। पे सफलतापूर्वक उसका मूड खराब करने में कामयाब हो गया था। मैं निश्चित रूप से भविष्य में इस दुनिया को कुछ बेहतरीन कॉफी पेश करूंगा। कॉफी खत्म करते ही उसने मानसिक रूप से नोट कर लिया। रिसेप्शनिस्ट का काम भी पूरा हो चुका था और उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसने अजीब माहौल को साफ करने के लिए खांसते हुए कहा, मैंने इसे छोड़कर सभी चीजों का मूल्यांकन किया है। उसने बैंगनी पदक उठाते हुए कहा, जिसे ओलिवर ने पहले पुराने स्टॉलों में से एक से उठाया था, जिसके बारे में वह भूल गया था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसे याद आया कि यही वह चीज थी जिसे खरीदने में उसे सबसे अधिक कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन चूंकि उसने उसमें से तेज एस्पेरा फूटते हुए देखा था, इसलिए उसने अंततः इसे खरीद लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इसका मूल्यांकन नहीं कर पाएगी। ये वास्तव में एक महान खजाना था। क्या ऐसा है? फिर क्या आपका प्रतिष्ठान यही करने में सक्षम है? कद में छोटा होने के बावजूद उनका स्वर श्रेष्ठ था। अगर कोई ध्यान से देखे तो अगर वह खड़ा होता तो मुश्किल से उसकी कमर तक पहुंच पाता। रिसेप्शनिस्ट ने भौहें चढ़ा ली और तुरंत कहा, सर कृपया हमें इतना नीचा न समझें। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, वे तुरंत आपके लिए आइटम का मूल्यांकन करेंगे। मैं सिर्फ एक प्रशिक्षु हूँ। ठीक है, तो इसे उनके पास लाओ और इसका मूल्यांकन कराओ। इससे पहले
क्या आप जानना चाहेंगे कि पदक को छोड़कर यदि आप सब कुछ बेच देंगे तो आपको कुल कितनी राशि मिलेगी? रिसेप्शनिस्ट ने सवाल किया। कितना? ये लगभग 300,000 नेडेन होगा, सर। ओलिवर इस समय चाहे कुछ भी हो, अपना संयम बनाए नहीं रख सका। उसने सीधे उसके सिर पर बम गिराया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी वस्तुओं की कीमत इतनी अधिक होगी। अधिकतम उन्होंने लगभग 900 के नेडेन की उम्मीद की थी, लेकिन यह अप्रत्याशित था। हालांकि किसी वस्तु के अंदर एस्पेरा तरंगों को देख पाना एक विशेषज्ञ ओझा के लिए भी बहुत मुश्किल काम था, लेकिन वह इसे आसानी से हासिल करने में सक्षम था। जब रिसेप्शनिस्ट ने उसे अहंकारी संयम खोते हुए देखा तो वह मुस्कुराहट दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी। ठीक है, उन्हें ले जाओ और मुझे पैसे दो। साथ ही पदक का मूल्यांकन भी जल्दी करो। जैसा आप कहें, जब तक मैं आपकी रकम तैयार कर दूं, कृपया यहीं रुकें। इतना कहकर रिसेप्शनिस्ट कमरे से बाहर चला गया और उसने आह भरी। अरे, मुझे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मुझे यकीन है कि 300,000 नेडेन कबीले के एक युवा स्वामी के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी गरिमा बनाए रखनी होगी, वरना वे भविष्य में मुझे गंभीरता से नहीं लेंगे। वह शांत हो गया और रिसेप्शनिस्ट शीघ्र ही लौट आए। वह एक चांदी की ट्रे ले जा रही थी और उस पर एक काले धातु का कार्ड रखा हुआ था। इस पर बैंक का आधिकारिक चिन्ह था। सर, यह आपकी राशि है। हमने इस कार्ड में सभी 300,000 नेडेन जमा कर दिए हैं। ओलिवर ने कार्ड उठाया और सुरक्षित रूप से अपनी जेब में रख लिया। वह इस बार इसे खोने वाला नहीं था। जहां तक पदक की बात है, वास्तव में उसके बारे में मुझे आपको कुछ बताना है। रिसेप्शनिस्ट कुछ देर के लिए रुकी और फिर बोली, मेरा पर्यवेक्षक सीधे पदक का मूल्यांकन कर रहा है और पदक में बहुत रुचि रखता है। उसने युवा मास्टर को कुछ महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं आपको अपने पर्यवेक्षक से मिलवाने ले जाऊंगा। उसने शांत स्वर में कहा। ओलिवर हैरान हुए बिना नहीं रह सका। यह इतना अच्छा था कि वे इस पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करना चाहते थे। ठीक है, उसके हाव भाव देखकर वह सहमत हो गया। इसके साथ ही उसने उसका पीछा किया, क्योंकि उसने उसे गलियारे में प्रवेश करते और फिर लिफ्ट लेते देखा। चौथी मंजिल पर पहुंचने पर वे रुक गए और वह एलिवेटर से बाहर निकली, जिसके पीछे ओलिवर भी था। वे अब एक कमरे के सामने थे जब उसने देखा कि वह कई बार दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है, मैं उसे ले आया हूँ, महोदया। प्रवेश करना। कहानी खत्म। अलविदा।